हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 जो महादेवी वर्मा द्वारा है वर्षा सुंदरी के प्रति उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में बहुत यूनिक होने वाला है। इस वीडियो को बड़ी डिटेल से समझने वाले हैं। फिर मैं हाथ से लिखे हुए, देखिए हाथ से लिखे हुए नोट्स ये रहे मेरे पास, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। अब बिना किसी देरी के वीडियो को समझते हैं। तो ये है वर्षा सुंदरी के प्रति, तो जो महादेवी वर्मा द्वारा काव्य में लिखित, उसकी हम व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो इसमें जैसा कि आप सभी को पता है, देखिए वर्षा सुंदरी के प्रति चैप्टर किसके, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। अब यहाँ से एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। देखिए मैं एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट किसी प्रकार का ना रहे, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कह रहे रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता रखती केश पास। तो यहाँ है देखिए रूपसी, रूपसी होता सुंदर, तेरा यानी कि तेरा, घन माने होता है बादल, और केश माने बाल, और पास माने होता है समूह। यानी कि जो कुछ, और देखिए बाद में ये आपका विषय में बोधक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि यहाँ किसी विषय में बोधक है। तो चलिए अब क्या कह रही हैं महादेवी वर्मा जी, उसको समझते हैं। तो कह रही हैं, हे वर्षा सुंदरी, हे वर्षा सुंदरी, तेरा जो रूपसी माने सुंदर है, तेरा जो बादल रूपी काले बादलों का जो समूह है वो अत्यधिक सुंदर लग रहा है। कहने का मतलब है तेरा जो बादल रूपी काले काले बादलों का जो समूह है, यानी कि तेरा घने घने माने बादलों का जो केस माने बालों के समान समूह है वो अत्यधिक सुंदर लग रहा है। सही है। अब आगे देखते हैं। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, श्यामल श्यामल का मतलब होता है काले काले, और कोमल कोमल माले मुलायम मुलायम, काले काले और मुलायम मुलायम लहराते सुरभित केश पास, लहराते माने लहरा रहे हैं, सुरभित माने सुशोभित या सुंदर, केश पास तो मैंने केश माने अभी बताया था प्यारे बच्चों क्या होता है, बाल, और पास माने बताया था बादल, क्या बताया था, सॉरी पास बताया था समूह। तो जो है तुम्हारे जो कोमल कोमल और काले काले जो बादल, काले काले जो आपके बाल है, केस माने बाल हैं, उसका जो समूह है सुशोभित, सुरभित माने सुशोभित हो रहा है, अच्छा लग रहा है, लहराता लहराता वो अच्छा लग रहा है। क्या बात समझ में आ गई। या आप ये ऐसे कह सकते हैं कि कोमल काले और सुगंधित जो बाल हैं हवा में लहरा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। काले और कोमल जो तुम्हारे अच्छे समूह हैं, या केस, केस के पास यानी कि बालों का जो समूह है वो बाल लहराता हुआ अच्छा लग रहा है। सही है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आप ऐसे भी देख लेते हैं। आगे हमारे ये रहा सामने। अब ये रहा, नव गंगा की रच धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित हैं तेरे सज्जल अंग, सिहरा सा तन है शहरत स्नात। तो चलिए नव गंगा, नव गंगा कहते हैं आकाश गंगा की रजत धार में, रजत धार कहते हैं चांदी के समान उजली धारा, जल धारा, यानी कि चांदी के समान जो जल धारा है उसमें, यानी कि आकाश गंगा की जो जल, आकाश गंगा की जो क्या चांदनी के समान रूप जल धारा है, धो आई हो क्या उन्हें रात में, यानी कि उन्हें क्या रात में धोकर आई हो, आकाश गंगा की जल धारा के जो हमारी क्या है, आकाश गंगा की जो चांदी के समान धारा है उसमें क्या तुम इन्हें धोकर आई हो, क्योंकि कंपित हैं तेरे सज्जल अंग, कंपित माने कंपन, या आज ठिठुर रहे हैं तेरे सज्जल अंग, सज्जल होते हैं जल से युक्त यानी कि जल से भीगे हुए अंग, जल से भीगे हुए अंग तेरे कंपित हो रहे हैं यानी कि हिल रहे हैं, कंपन हो रहे हैं। तथा सेहरा सा है तन तेरा, ये सेहरा सा है, सदेशनाथ, सदेशनाथ होता है प्यारे बच्चों अभी अभी नहाया हुआ, यानी कि जो बिल्कुल फ्रेश होता है, जो नहाया हुआ होता है उसे कहते हैं सेहसा, और सेहसा होता रोमांचित, रोमांचित तन है स्नान, यानी कि अभी अभी तुम नहाकर आई हो, जो तुम्हारा तन जो है रोमांचित हो रहा है और कंपन हो रहा है तेरे जल से भीगे हुए अंग। सही है। ये कैसे कहेंगे कि तेरे जो जल से भीगे हुए अंग हैं उसके कारण कंपित हो रहा है, सेहरा सा है तेरा सजाद, अभी अभी क्या तुम नहाकर आई हो जिससे तुम्हारा रोमांचित शरीर हो रहा है। अब आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है भीगी पलकों से, भीगी पलकों से
चूती बूंदों कर विविध लाश, भीगी पलकों से। भीगी, देखिए पलकों होते बाल, मैंने केस भी बाल बताए थे और पलकों भी होते हैं बाल। बाल यानी कि भीगे बालों के छोरों यानी कि किनारों से चूती बूंदे, यानी चूती माने टपक रही हैं बूंदे, कर विविध लाश। अब विविध होता है अनेक प्रकार से, अल्लास होता है प्यारे बच्चों नृत्य या नाच करते हुए, यानी कि बूंदें टपक रही हैं और विविध प्रकार के नाच या नृत्य कर रही हैं। भीगी पलकों के छोरों से, यानी कि जो भीगी हैं बाल जो तुम्हारे, उनके छोरों से जो बूंदें टपक रही हैं, ऐसा लग रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है अनेक प्रकार से नृत्य कर रही हैं या नाच कर रही हैं। और रूपसी तेरा घन केस, और रूपसी तेरा घन केस, तो ये बताते हे सुंदरी तुम्हारा बादल, बादल रूपी काले काले बादलों का समूह अत्यधिक सुंदर हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने इसको डिटेल से समझा। अब चलिए हाथ से लिखे हुए नोट्स को समझते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए ये रहा, आपको रूपसी तेरा बीच में डेड डैश लगा देना, लास्ट में केस पास लिखना, सही है। अब संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदर के प्रीति नामक पाठ से लिया गया है। अगर प्रसंग की बात की जाए तो ये प्रसंग है, प्रस्तुत पद में कवयित्री ने वर्षा को सुंदर नायिका के रूप में चित्रित किया हुआ है, सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, कवयित्री वर्षा सुंदरी को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले काले बादलों का जो समूह है अत्यधिक सुंदर है। तुम्हारे कोमल काले और सुगंधित बाल हवा में लहरा रहे हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तात्पर्य यह है कि वायु से लहराते हुए बादल ही तुम्हारे सुंदर बाल हैं। कवयित्री पूछती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तुम अपने इन बालों को रात में आकाश गंगा की चांदनी के समान उजली जलधारा में धोकर आई हो, यानी कि आकाश गंगा जो चांदनी रूपी है जलधारा उसमें धोकर आई हो, क्योंकि तुम्हारे संपूर्ण अंग जल में भीगे होने के कारण शीत से कांप रहे हैं। तुम्हारे रोमांचित और सिहरते शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम अभी स्नान करके आई हो, क्योंकि तुम्हारे भीगे बालों से जल की बूंदें नृत्य करती हुई सी नीचे टपक रही हैं। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी घने बादलों का समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो इस तरीके से हमने व्याख्या नंबर 1 को ध्यान से देखा। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में व्याख्या नंबर 2 के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।